बेटा, बहुत ही सुंदर सा थॉट्स आपके लिए। नदी जब किनारा छोड़ देती है, नदी जब किनारा छोड़ देती है तो राह के चट्टान को तोड़ देती है। बात छोटी सी अगर चुभ जाए दिल में तो जिंदगी के रास्ते बदल देती है। बेटा, यहां बात चुभने से मतलब है आपके घर के लोग, आपके जानने वाले जो आपसे हमेशा कहते हैं पढ़ लो बेटा पढ़ लो, यही बात अगर आपके दिल में चुभ जाए तो यकीन मानिएगा आपकी जिंदगी के रास्ते बदल जाएंगे और आप एक सफल इंसान बनकर आगे बढ़ेंगे। बेटा, आज की टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारी है गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट। बेटा, गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है, पहले इसका पूरा ओवरव्यू आप समझ लें। सपोज ए और बी पार्टनर हैं। ए ने बी से कहा कि तुम्हारी प्रॉफिट 10,000 से कम किसी ईयर में नहीं होगी। अब मान लीजिए आपने कैलकुलेट किया और बी की प्रॉफिट 7,000 आई, तो बेटा आप समझो बी की प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं होनी है, जबकि प्रॉफिट जो उसके हिस्से में आई वो कितनी 7,000। इसका मतलब उसके शेयर में जो प्रॉफिट कम आई वो 3,000 कम आई। तो ठीक है, 3,000 कम है तो जो गारंटी दिया है वो पूरा करे। तो ए ने गारंटी दी है तो ए क्या करेगा, अपने शेयर्स में से 3,000 कम कर देगा और बी अपने शेयर्स में 3,000 ऐड कर लेगा। सीधा मतलब यह है ए 3,000 दे देगा और बी को 3,000 मिल जाएगा। एक बात आप और इस समय समझ लो। बेटा, सपोज आपने कैलकुलेट किया और बी का शेयर्स ऑफ प्रॉफिट 12,000 आ गया, तो गारंटी 10,000 की है। तो बेटा ये नहीं कि बी अब 2,000 रिटर्न करेगा, क्योंकि गारंटी का मतलब हमेशा मिनिमम होता है, मैक्सिमम नहीं होता है। एक एग्जांपल समझना, जैसे आप फ्रिज लेके आए हो, अब दुकान वाले ने कहा कि फ्रिज की गारंटी 5 इयर्स की है। अब आपका फ्रिज 7 इयर्स चल गया, तो आप दुकानदार से झगड़ा तो नहीं करने लगोगे कि यार 5 साल तक की गारंटी, आप कहते फ्रिज हमारा 7 साल कैसे चल गया। तो बेटा बताने का मतलब यह है गारंटी हमेशा मिनिमम की होती है, उसके ऊपर चाहे जितना आप पाए उसकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। मतलब गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब आपको जितने शेयर्स की गारंटी दी गई है, अगर उससे कम आपके शेयर्स आते हैं तो उस चीज को जिसने भी गारंटी दी होगी वो उसको पूरा करेगा। इसी को हम कहते हैं गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान देना आप। A, B and C are partners in a firm. Their profit sharing ratio is 3:1. However, C is guaranteed a minimum share of rupees 10,000 as share of profits every year. Any deficiency arising on that account shall be met by A. The profit for the 2 years ending this prepare profit and loss appropriation account for the years. बेटा क्वेश्चन बहुत सही समझना, टॉपिक फर्स्ट डे है, टॉपिक नया है, अच्छा समझ में आएगा। बेटा क्वेश्चन में क्या है, सी को गारंटी दी गई है कि उसकी प्रॉफिट किसी भी ईयर में 10,000 से कम नहीं होगी। अब सवाल इस चीज का पहले हम ये पता कर लें गारंटी देने वाला कौन है। क्वेश्चन उसमें कह रहा है कि एनी डिफिशियंसी मतलब जो अगर कम होगा अराइजिंग ऑन अकाउंट शैल बी मेट बाय ए। अब बेटा क्लियर यहां पर ये हो गया कि सी की प्रॉफिट किसी भी ईयर में 10,000 से कम नहीं होगी, और अगर होती भी है तो उस प्रॉफिट को फुलफिल करने का काम यानी पूरा करने का काम ए कर देगा। क्वेश्चन में 2 इयर्स की प्रॉफिट दी गई है 15 और 16 की, और कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर 2 इयर्स। तो बेटा 2 बार प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनेगा, एक बार 15 का और एक बार 16 का। बट एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चन जब आप करो तो पहले आप वर्किंग नोट कर लिया करो। तो वर्किंग नोट आप कर लोगे तो बहुत आसान तरीका होगा, प्रॉफिट को जो भी शेयर्स आएगा उसको सीधे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए और उसमें आप लिख दो, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अब हम पहले 1 ईयर का कंप्लीट करेंगे, पहले 15 का और फिर 16 का। अब बेटा वर्किंग नोट में
प्रॉफिट को डिवाइड करना है आपको, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट। 30,000 30,000 30,000 ये फर्स्ट ईयर की प्रॉफिट है। बेटा क्वेश्चन में जो रेशियो आपको दिया है वो 3:1 का दिया है, तो 3 + 2 + 1 ये इक्वल आपका 6 हो जाएगा। तो 30,000 इंटू 3/6, 30,000 इंटू 2/6, 30,000 इंटू 1/6। जब बेटा आप कैलकुलेट करोगे तो ए की प्रॉफिट आएगी 15,000, बी की 10,000 और सी की 5,000। तो बेटा 15,000, 10,000 और 5,000 आपने भी देखा क्वेश्चन में लिखा क्या, क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि सी का प्रॉफिट किसी भी कीमत पे 10,000 से कम नहीं होगा, जबकि सी की प्रॉफिट आई कितनी 5,000। तो बेटा डिफिशियंसी इन सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब सी की प्रॉफिट कितनी कम है। तो 10,000 क्वेश्चन में कह रहा है गारंटीड है, लेकिन मिला कितना 5,000। तो बेटा 10,000 तो हमें मिलना था, 5 मिल चुका, मतलब मेरा कम है और कितना 5,000। जो गारंटी देगा वो पूरा करेगा, गारंटी देने का काम ए ने किया है, यानी बोल आप लिखो या मेट आप लिखो, जो भी आपको सही लगे। भाई ए मतलब 5,000 ए दे देगा, तो आप देखो 15,000 ए का शेयर था, 5 दे देगा तो बचेगा कितना 10। बी से कोई मतलब नहीं, सी का 5,000 था, 5 और मिला तो ये 10 हो गया। अब बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, बाई प्रॉफिट लॉस 30,000 और टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, 10 10 10,000 30,000। कैलकुलेशंस ये 10 कैसे आया, ये ऑलरेडी हो ही चुका। अब ये तो फर्स्ट ईयर का था, अब ऐसे हम लोग सेकेंड ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेटा उसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, प्रॉफिट 31 मार्च 2016 की 90,000 है और क्वेश्चन में रेशियो दिया है 3:1 का, तो 3 + 2 + 1 आप करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो 90,000 इंटू 3/6 45,000, 90,000 2/6 30,000, 90,000 इंटू 1/6 ये 15,000 आया। बेटा एक बात देखो, इस क्वेश्चन में गारंटी का काम ही नहीं पड़ेगा, उसका रीजन है सी की गारंटी है 15,000, यानी सी की जो गारंटी दी गई है वो 10,000 रुपीज की है। 10,000 उसे मिलना चाहिए था, बट बेटा उसका शेयर तो 15,000 आ रहा है, गारंटी तो 10 तक ही थी ना, आप तो ज्यादा पा रहे हो। तो मिनिमम शेयर की गारंटी होती है, जितना ज्यादा मिला वो कोई आपसे लेगा नहीं, वो तो आपका हाई है। मतलब इस क्वेश्चन में गारंटी जैसी चीजों का कोई मतलब नहीं है। उसका रीजन है क्योंकि उसका 15,000 तो ऑलरेडी आ रहा है और उसको कहा गया था 10,000 मिनिमम तुम्हें मिलेगा, तो 15 मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को देना नहीं है, किसी को कुछ लेना नहीं। बेटा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे, तो बाई प्रॉफिट लॉस 90,000 और टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, ये अमाउंट है और टोटल कर देंगे। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। दे चार्ज 8% per annum interest on capitals and divide the profit in the ratio of 3:2:1. X has guaranteed that Z share shall not amount to less than 50,000 in any one year. बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगी वो 3:1 में जैसे आप बांटते थे वैसे बढ़ जाएगी। लेकिन एक बात कह रहा है कि X हैज गारंटीड, मतलब X ने गारंटी दी है कि Z की शेयर्स किसी भी उस पे 50,000 से कम प्रॉफिट में नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर Z का शेयर्स 50,000 से कम आएगा तो उसको पूरा करने का काम X करेगा। तो लास्ट में कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो बेटा हम पहले प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर कैपिटल्स अकाउंट बनाएंगे और वर्किंग नोट कर लेंगे। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में बाई प्रॉफिट लॉस 2,52,000, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 72,000। अब बेटा क्रेडिट है 2,52,000, डेबिट है 72,000, तो प्रॉफिट हुई 1,80,000 की। बेटा इस 1,80,000 को यहाँ हमने डिवाइड किया, 1,80,000 इंटू 3/6 तो ये 90,000 आया, y का 60,000 और z का 30,000। बेटा यहीं से इंपॉर्टेंट बात है, z का शेयर आ रहा है 30,000,
क्वेश्चन क्या रहा था, जेड की गारंटी है कि वो 50,000 से कम नहीं होगा, लेकिन आया कितना 30,000। तो डिफिशियंसी है जेड में, मतलब जेड में कमी है कितने की, गारंटी है 50 की और मिला कितना 30, तो हमें और मिलना चाहिए कितना 20,000, और गारंटी देने का काम किसने किया, एक्स ने, तो यानी बोथ नॉट मेट बाई एक्स। तो बेटा 90,000 एक्स का था, ये 20,000 दे देगा जेड को, तो 90 से 20 माइनस करेंगे तो ये 70 आएगा, वाई में कुछ नहीं करना, और जेड में 30,000 तो है ही, 20 और मिल जाएगा तो 50,000। अब बेटा ये जो प्रॉफिट आई है वो यहाँ पे शो कर देंगे, तो एक्स कैपिटल में 70,000, वाई में 60,000, जेड में 50,000। बेटा इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने का वही पुराना वे फिर से एक बार आ रहा है। पार्टनर्स कैपिटल एक्स वाई जेड तीनों का प्रिपेयर करेंगे, जिसमें कैपिटल लिखा जाएगा क्रेडिट में, ड्राइंग्स उनके डेबिट में होगी, और फिर यहां से चीजें पोस्ट होंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में जाएगा, प्रॉफिट क्रेडिट में होगा, क्रेडिट साइड में कुछ है नहीं जो डेबिट में है, और बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे। फिलहाल आप फॉर्मेट बनाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स का। बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बहुत दिनों बाद आज आप फिर से बनाने जा रहे हैं। पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, क्वेश्चन में उनकी कैपिटल दी है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, और ड्राइंग्स दिया था, तो डेबिट में 2 ड्राइंग्स 50,000, 40,000, 35,000, और फिर क्रेडिट में बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बेटा ये दोनों फिगर वो है जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखी थी। उसके बाद हम बैलेंस करेंगे, बेटा हमने बैलेंस भी आपके लिए कर दिया, एक्स का क्रेडिट से डेबिट को माइनस किया तो 4,52,000, ऐसे वाई का और जेड का। बेटा जो ये डिफरेंस आया, ये अमाउंट शॉर्ट हो रही है डेबिट में, और पैसा जहां भी कम होता है बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं, तो टू बैलेंस कैरी डाउन, और इन तीनों में ये अमाउंट लिख दी गई और लास्ट में टोटल कर दिया गया। बेटा एक बात आप देखो, आज हमने इस लेक्चर में गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट के 2 क्वेश्चंस आपको बताए, एक ओवरव्यू भी आपके लिए था, नई टॉपिक आज स्टार्ट की गई। तो बेटा आज हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करेंगे, बट आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। कहीं कोई डाउट होगा तो आप बताएं। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू।